मराठी प्रवचन सुन रही थी मैं। प्रवचनकर्ता ने कहा कि मैं आशा भोसले जी का इंटरव्यू देख रहा था। प्रवचनकर्ता ने क्या कहा कि एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था और आशा भोसले इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यू कर्ता ने आशा भोसले जी से कहा कि आज आपके पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा, गुड नेम, फेम, मनी सब कुछ है। क्या कहा? गुड, ऐसा नहीं कहा नेम फेम मनी सब कुछ है, कहा गुड नेम फेम मनी। फर्क है नेम फेम मनी और गुड नेम फेम मनी में। और जिस इंडस्ट्री में लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, वहां पर थोड़ा बहुत तो उंगली उठा दी जाती है, पर इनका मंगेशकर परिवार कभी भी हमने उंगली उठाई भी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। हाँ, इंटरव्यू कर्ता ने आशा भोसले जी से कहा कि आज आपके पास गुड नेम फेम मनी सब कुछ है और मुझे ऐसा लगता है इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है, जब जाके आपके हिस्से आया होगा। आशा भोसले जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत बहुत लोग करते हैं, त्याग बहुत लोग करते हैं, फिर भी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। तो इंटरव्यू कर्ता ने पूछा, तो फिर आपकी सफलता का रहस्य क्या है? आशा भोसले जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि एक बार लता दीदी ने, लता मंगेशकर जी ने कहीं सुन लिया था, पढ़ लिया था कि माता पिता के चरण धोकर पीते हैं वो चरणामृत को, तो आपको गुड नेम फेम यश मिलता है, मनी मिलता है। तो लता मंगेशकर जी के दिमाग में वो बात बैठ गई कि मुझे भी पिताजी के चरण धोकर पीना है, पर मालूम था कि पिताजी ऐसा करने नहीं देंगे। एक दिन जब पिताजी गहरी नींद में सोए हुए थे, उनके पैर पलंग से बाहर निकले हुए थे, लता दीदी का ध्यान चला गया। वो झट जाकर लोटा भर के जल लेकर आई, नीचे बर्तन रखा और जल पैरों पर डाल दिया। इतने में उठ गए। बोले क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, मसाज कर रही थी, पर तब तो जल डाल चुकी थी, नीचे बर्तन में जल आ चुका था, उसे गिलास में भरा गया और हम सब भाई बहनों ने पिया। उसने बताया लता दीदी कितने 93 एज के बाद उनकी डेथ हुई है और ये आशा भोसले जी 90 साल की, इनका एक भाई 85, एक बहन 87, सब एज, और किसी को भी बीपी और शुगर भी नहीं था। तो जब हमने सुना, मुझे तो वैसे भी शास्त्रों की बातों में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा इस पर एक्सपेरिमेंट अपने को करना चाहिए। और संयोग की बात, सेकेंड डे ही काउंसलिंग में कपल आए और वो अपनी पूर्णाहुति करने जा रहे थे। कपल जोड़ा 40-42 साल का, चारों तरफ से विपरीतता चल रही थी जीवन में, अपने आप को खत्म करने जा रहे थे। तो कोई हमारे पास लेकर आया, हमने उसे किस्सा सुनाया, हमने कहा तुम भी चरणामृत पीना चालू करो माता पिता का, ताकि जो विपरीतता है उस जीवन से निकल जाए। उनका कहना था पिताजी नहीं है, माँ है। तो हमने कहा माँ के चरणामृत पियो। जो परिवर्तन उनके जीवन में आया है उन्हीं का ऑडियो मंगवाया है, सुनिए ध्यान से, उन्हीं की आवाज में। नारायण नारायण दीदी, धर्मेश अंगवी का आपको माथा टेककर पड़ी। दीदी आपसे मिलने से पहले, आपसे जुड़ने से पहले मेरी स्थिति चारों तरफ से बहुत ही नारायण हेल्प थी। मैं तन से, मन से और धन से मैं नारायण हेल्प स्थिति में था। बट दीदी जब से आपसे मैं मिला हूँ, मेरी स्थिति में एक चमत्कारिक सुधार आया है। दीदी आपने हमें माँ के चरण धोकर एक चरणामृत लेने की एक साधना आपने हमें बताई थी। तो मैं और मेरी पत्नी नियमित रूप से माँ के चरण धोकर, मेरी माँ के चरण धोकर हम लोग रेगुलर चरणामृत लेते थे। उसका पहला असर तो मुझे ये हुआ, जो मेरा चित्त अशांत रहता था अभी वो एकदम शांत और प्रसन्न चित्त रहने लगा। दूसरा दीदी, मेरे समृद्धि के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगे हैं। लास्ट मंथ में मुझे एक ऐसा जैकपॉट लगा है। मैं एक कंपनी में फ्रीलांसर के तौर के ऊपर काम करता था,
लास्ट मंथ ही वो कंपनी का मर्जर हुआ। मेरी स्थिति नारायण हेल्प हो गई थी, लेकिन साधना के फलस्वरूप में कि नारायण की इतनी कृपा हुई कि मैं टॉप 25 में सिलेक्ट हुआ। और ये दीदी ये 100% चमत्कार हुआ है। दीदी मेरा इतना हायर स्टडी नहीं है, बट ये हायर एजुकेटेड लोग ही ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दीदी मुझे कंपनी से सर्टिफिकेट 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल महीने में मुझे एक कार भी ये लोग कंपनी वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। और नारायण की कृपा से ये एक चमत्कार से कम नहीं है दीदी। तो आपका और नारायण का असीम 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 धन्यवाद दीदी। ये हर जगह हम लोग शेयरिंग सुनाते हैं और लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं। फिर भी कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे माता पिता हमें करने नहीं देते, रोज पैर नहीं धोना है, या दूर रहते हैं, या कई कारण हैं जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते, चरणामृत नहीं ले पाते। तो दूसरा उपाय क्या है? ये तो शास्त्रों की बातें हैं कि चरणामृत लेना है। आपको नारायण शास्त्र आपसे क्या कहता है इस बाबत? बहुत आसान कर दिया है काम उस नारायण शास्त्र ने, सारे कार्यों को कि जो आप आसानी से सरलता से कर सकते हैं। नारायण शास्त्र कहता है कि जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप चरण धोकर पीते हैं, बहुत अच्छा, रोज माथा टेक कर प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन वो भी आपसे नहीं होता है तो एटलीस्ट आप इतना भर करें कि उन्हें आकर दें, उनकी कद्र करें, उनकी केयर करें। दो ही काम करना है आपको। यदि आप चाहते हैं ए जोन में रहना तो जस्ट कद्र करें, केयर करें। यदि आपके काम होते होते रुक रहे हैं, खाली आत्मचिंतन करें कि जो बड़े हैं उनका मैं आदर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अनादर कर रहे हैं। बात को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं क्या, उन्हें अनदेखा कर रहे हैं क्या, तो भुगतान करना पड़ेगा। एक प्रसंग के साथ हम